Welcome, my dear students. You are studying with by PS Academic Solutions. Today we will solve 5 parts of question number 3 of exercise 5.3 based on AP. So, question number 3 in an AP, first part. Given A is equal to 5, D is equal to 3, AN is equal to 50, find N and SN. Solution, we know that an is equal to a plus n minus 1 into d. सो ए एन 50 दिया हुआ है, इसलिए 50 इज इक्वल टू 5, ए 5 दिया है प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि डी इज इक्वल टू 3. सो 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3n माइनस 3. 50 प्लस 3 माइनस 5, 3 और 5 को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, इज इक्वल टू 3n. सो इसको जब कैलकुलेट किया तो हो गया 48 इज इक्वल टू 3n. दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 48 अपॉन 3 इज इक्वल टू 16. नाउ वी हैव द फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 into d. So Sn is equal to 16 by 2. Here n is equal to 16. So 2 multiplied by 5 plus 16 minus 1 multiplied by 3 is equal to 8. 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 8. इनको मल्टीप्लाई किया 10 प्लस यहाँ माइनस किया तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 3. सो Sn इज इक्वल टू S16 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 15 का 3 से मल्टीप्लाई किया 45, 10 ऐड किया तो 55 इज इक्वल टू, अब 8 से 55 को मल्टीप्लाई किया तो हो गया 440. सो आंसर n इक्वल टू 16 एंड Sn इज इक्वल टू 440. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2. Given A is equal to 7, A13 equal to 35, find D and S13. Solution, we have the formula An is equal to A plus n minus 1 into D, A13 is equal to A plus n minus 1 into D. A13 हमको दिया हुआ 35, सो 35 इज इक्वल टू 7, ए 7 है प्लस 13 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी. तो 35 माइनस 7, 7 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, इज इक्वल टू, इसको माइनस किया तो 12 मल्टीप्लाइड बाई डी. दिस इम्प्लाई डी इज इक्वल टू, ये हो गया 28 अपॉन 12. 12 से डिवाइड किया, इसको कट किया तो हो गया 7, 4 से कट किया तो हो गया 7, ये हो गया 3 इज इक्वल टू 7 बाई 3. सो वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n बाई 2 in bracket 2a plus n minus 1 multiplied by d. So S13 is equal to 13 by 2, 2 multiplied by 7 plus 13 minus 1 multiplied by 7 by 3. D हमने 7 by 3 निकाला है और A जो है दिया हुआ है 7 इज इक्वल टू 13 by 2, ये हो गया मल्टीप्लाई करके 14 प्लस ये हो गया 12 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 3 से इसको कट कर दिया तो हो गया 4 टाइम्स कट हो गया. तो S13 इक्वल टू 13 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, आप 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28 में 14 ऐड किया तो हो गया 42. सो 13 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 42, 2 से 42 को कट किया तो 21 इज इक्वल टू 21 से 13 का मल्टीप्लाई किया तो हो गया 273. Now we will do the next part. Part 3. Given A12 is equal to 37, D is equal to 3, find A and S12. Solution, we know that An is equal to A plus n minus 1 multiplied by D. A12 is equal to A plus 12 minus 1 multiplied by 3. D यहाँ पर 3 है और हमको S12 निकालना है. तो पहले हम, और A12 37 दिया हुआ है तो यहाँ रख दिया हमने, इसकी वैल्यू रख दी. A12 इज इक्वल टू A प्लस 12 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3.
एक 12 की वैल्यू 37 इजिकल टू ए प्लस ये हो गया 11 मल्टीप्लाइड बाई 3। सो 37 माइनस 33, 11 का 33 से 11 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 33। 33 को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो 37 माइनस 33 इजिकल टू ए। दिस इम्प्लाई ए इजिकल टू 4। 37 इसमें से 33 माइनस कर दिया तो 4 आ गया। तो ए की वैल्यू हमारी आ गई 4। यूजिंग द फॉर्मूला एस एन इजिकल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। सो S12 हमको फाइंड आउट करना है तो S12 इजिकल टू 12 अपॉन 2 2a ए की वैल्यू 4 निकाली है हमने तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 12 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्योंकि डी की वैल्यू 3 है इजिकल टू 6। इसको 2 से कट कर दिया 6 हो गया। ये हो गया मल्टीप्लाई किया तो 8 प्लस ये हो गया 11 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो इक्वल टू 6। 8 प्लस 11 का 3 से मल्टीप्लाई किया 33। 33 और 8 को ऐड किया तो हो गया 41। तो S12 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 41 इक्वल टू 6 का 41 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 246। आंसर A इज इक्वल टू 4 and S12 is equal to 246. Now we will do the next part. Question number 3, part 4. Given A3 is equal to 15, S10 is equal to 125 and find D and A10. Solution. First we will find first term and common difference D. You know that an is equal to a plus n minus 1 multiplied by d. So a3 is equal to a plus 3 minus 1 into d. a3 की वैल्यू रख दी 15 इज इक्वल टू a प्लस 3 में से 1 माइनस किया तो 2 मल्टीप्लाइड बाई d. दिस इज इक्वेशन 1. यूजिंग फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d. तो हमको S10 दिया हुआ 125 तो S10 इज इक्वल टू 10 बाई 2 2a प्लस 10 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d. सो यहाँ वैल्यू रख दी 125 इज इक्वल टू ये इसको कट किया तो 5 2a प्लस ये हो गया 9d. 5 से इसको 5 को हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और 5 से 125 को कट किया तो 25 is equal to 25 is equal to 2a plus 9d. ये है equation 2. Now we will solve equation 1. ये दोनों क्या है लीनियर इक्वेशंस हैं तो now we will solve linear equations 1 and 2 to find a and d. So we will apply the elimination method. So to eliminate the coefficient either we will eliminate A or D. So to eliminate one of them, multiply equation 1 by 2. So 15 multiplied by 2 is equal to 2 in bracket A plus 2D. So 30 is equal to ये multiply कर दिया तो 30 is equal to 2A plus 4D equation 3. Now subtract equation 3 from 2. अब equation 3 को 2 में से subtract कर दिया तो 25 minus 30 is equal to 2a plus 9d minus 2a minus 4d. यहाँ से बचा -5 is equal to 5d. 9d है और ये 4d माइनस कर दिया तो 5d. दिस implies d is equal to -1. यहाँ से d की वैल्यू -1 आ गई. पुट d is equal to -1 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में d is equal to -1 रख दिया तो 15 is equal to a plus 2 multiplied by -1 d की वैल्यू. सो 15 is plus 2
2 का 1 से मल्टीप्लाई किया हो गया -2 और लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो हो गया +2। तो 15 + 2 इज इक्वल टू ए। दिस इम्प्लाइज 15 और 2 को ऐड किया तो ए इज इक्वल टू 17। टू फाइंड A10, अब हम A10 को फाइंड आउट करेंगे। यूज फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D। So A10 is equal to A plus 10 minus 1 multiplied by D. So A10 is equal to 17, A की वैल्यू 17 रख दी, प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई D की वैल्यू -1। सो A10 इज इक्वल टू 17, 9 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो -9 हो गया, तो 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। आंसर हुआ D इज इक्वल टू -1 and A10 इज इक्वल टू 8. Now we will do the next part, part 5th. Given D is equal to 5, given D is equal to 5, S9 is equal to 75, find A, A9. Solution. First we will find A. पहले हम A को find करेंगे। तो we know that Sn is equal to n by 2, 2A plus n minus 1 मल्टीप्लाइड बाई D। तो S9 इज इक्वल टू 9 बाई 2, n की वैल्यू रख दी, 2A प्लस n माइनस 9 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D की वैल्यू 5 है तो 5 रख दिया। और S9 हमको 75 दिया हुआ है तो 75 इज इक्वल टू 9 बाई 2, 2A प्लस 9 में से 1 माइनस किया तो 8 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40 इज इक्वल टू 9A प्लस 180। 9/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब 9/2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से तो 2 कट गया, 9A हो गया। और 9/2 का 40 से करेंगे तो 2 से ये 20 टाइम्स कट गया, 20 टाइम्स से 20 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 180, तो इक्वल टू 9A प्लस 180। और 180 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो 75 माइनस 180 इज इक्वल टू 9A। दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू -105। 180 में से 75 माइनस किया तो बचा -105। और 9 को हम राइट हैंड साइड में ले गए तो 9, तो A इज इक्वल टू -105/9 इज इक्वल टू -35/3। 3 से दोनों को कट कर दिया। अब टू फाइंड A9, use formula A9 is equal to A plus n minus 1 multiplied by D. So A9 is equal to -35/3 plus 9 minus 1 multiplied by 5, क्योंकि A की वैल्यू हमने -35/3 निकाली है। तो A9 इज इक्वल टू -35/3 प्लस 9 में से 1 को माइनस किया 8 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 40 इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लिया 3, तो 3 से डिवाइड किया तो 1 बार गया तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो -35, यहाँ 1 से 3 को डिवाइड किया तो 3 टाइम्स गया तो 3 से 40 को मल्टीप्लाई किया तो हो गया +120। सो A9 इज इक्वल टू 120 में से 35 माइनस कर दिया तो A9 इक्वल टू 85/3। सो आंसर हुआ A इज इक्वल टू -35/3, A9 इज इक्वल टू 85/3। यदि इन क्वेश्चंस को समझने में आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिखिए। इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी कमेंट्स में लिखिए, मैं वो उसका वीडियो बनाकर वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसके अतिरिक्त आप सजेशन दे सकते हैं कि नेक्स्ट फ्यूचर में कौन से वीडियो बनाई जाएं, कौन से चैप्टर से बनाई जाएं या किस टॉपिक पे बनाई जाएं। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।